सभी को नमस्ते, जय श्री राम। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भारत सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा संस्थानों में और नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। उसी प्रकार से भारत सरकार के द्वारा अब क्या है कि काफ़ी समय से जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनको भी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिया जाने लगा है। तो काफ़ी साथी जानकारी रहते हुए अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग भी अभी भी क्या है EWS सर्टिफिकेट बनाने से वंचित हैं। तो EWS का बेसिकली जो अर्थ होता है वो होता है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है वर्ग है उसको। तो इसमें बताया गया है कि जो परिवार की जिसकी सालाना सारे स्रोतों से मिलाकर के आय यानी कि इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो वह EWS कैटेगरी में आता है। SC, ST, OBC समुदाय को EWS कैटेगरी के जो लाभ हैं उससे बाहर रखा गया है, यानी कि अगर आप SC, ST, OBC हैं तो आपको EWS कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। आप सर्टिफिकेट बनवा भी लेते हैं तब भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं यदि वो कहीं पर लाभ लेना चाहते हैं नौकरी में या फिर किसी भी शिक्षा संस्थान में, तो उनको EWS सर्टिफिकेट अवश्य बनवा लेना चाहिए। तो दिल्ली में जो EWS सर्टिफिकेट है या अन्य राज्यों में जो भी EWS सर्टिफिकेट बनता है वो जो SDM होता है, जो ज़िले का SDM ऑफिस होता है, वहाँ से ये जारी होता है। दिल्ली में काफ़ी समय से इसके लिए ऑफलाइन प्रोसेस था, लेकिन अब ऑनलाइन भी EWS सर्टिफिकेट जो है राजस्व विभाग यानी कि SDM ऑफिस से बनाया जाने लगा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, डोर स्टेप डिलीवरी का एक नंबर है दिल्ली में 1076 1076। तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो SDM ऑफिस से व्यक्ति जो है आपके घर आ सकता है और आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी 1076 की जो डोर स्टेप डिलीवरी है आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए जो बेसिकली डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो चाहिए आपका आधार, फ़ोटो और आपके जो आय के स्रोत हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आपका कहीं से भी जो भी आर्थिक गुजारा चल रहा है, तो उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो भी प्रूफ आपके पास है वह प्रूफ उसमें देना पड़ता है। तो लेकिन EWS सर्टिफिकेट से पहले यदि आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं जिसका कि अपना अलग महत्व है, तो EWS सर्टिफिकेट बनवाना आसान हो जाता है। तो लेकिन दोनों ही सर्टिफिकेट अलग अलग है। EWS सर्टिफिकेट अलग होता है जिसकी वैलिडिटी जो है 1 साल तक रहती है, वहीं जो इनकम सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 6 महीने की रहती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि EWS सर्टिफिकेट की जो आय है सालाना वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए पूरे परिवार के मिलाकर के। इसके अलावा EWS के लिए कुछ और भी शर्तें हैं जो कि मैं बता देता हूं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि SC, ST और OBC समुदाय को इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा जो भी आपका आय का स्रोत है, या सैलरी है, या एग्रीकल्चर लैंड है, या बिजनेस है, या प्रोफेशन है, उन सब का पूरा जो फाइनेंशियली आपका ईयर है उसमें टोटल इनकम आपकी 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ नियम शर्तें हैं कि 5 एकड़ से अधिक जो है एग्रीकल्चर लैंड आपके पास नहीं होनी चाहिए, और आपका जो रेजिडेंशियल फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट और उससे ऊपर का नहीं होना चाहिए, और जो आपका इसके अंदर है रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन एरियाज अदर देन द नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में जो है इन्होंने कुछ बनाया गया है कि आपका रेजिडेंशियली जो घर है तो उसका कितना दायरा होना चाहिए। इसकी जो शर्तें हैं वो आप E-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट से जाकर के पता कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप भारत सरकार और दिल्ली सरकार के किसी भी संस्थान में EWS कैटेगरी के माध्यम से लाभ लेना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट अवश्य बनवा लेना चाहिए। इसके अलावा जो आपके इससे संबंधित दस्तावेज हैं या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको दूंगा। और अधिक से अधिक ज़रूरतमंद साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।